अगर आप अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं हैं, आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे ज्यादा ब्लेस्ड हैं, उनकी जिंदगी में आपसे ज्यादा खुशियां हैं, आपको वो नहीं मिला जो उनके पास है, तो एक बार ये कहानी जरूर सुनिएगा। ये कहानी आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। एक कौवा था जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था, और कौवे को तकलीफ क्या थी? उसे तकलीफ थी कि मेरा रंग काला है, मैं खूबसूरत नहीं हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो एक दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहे थे। उनकी गाल पर आंसू का कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो वो कौवा था जो रो रहा था। बाबा जी ने पूछा कि क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हें? कौवे ने कहा कि रोऊं नहीं तो और क्या करूं, मेरी भी कोई जिंदगी है, काला रंग है मेरा, जिसके घर पर भी बैठूं काएं काएं करूं तो लोग उड़ा देते हैं। कितनी बुरी आवाज है मेरी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता नहीं, और ये सारा कुछ इसी रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बाबा जी ने उसे समझाने की कोशिश की, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग की नसीहत का कौवे पर कोई असर ना हुआ, उसका रोना धोना बंद ना हुआ। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर जिंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो क्या बनना पसंद करोगे? किसकी जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। कौवा ये सुनकर खुश हो गया। अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या खूबसूरत सफेद रंग है उसका। बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुझे आज ही हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, तुम पहले जाकर एक बार हंस से मिलकर तो आओ और उससे पूछो कि क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। कौवे ने कहा कि ये कौन सी बात है, वो क्यों नहीं खुश होगा। वो भागा भागा खुशी खुशी हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफेद रंग है, कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो, लोग तुझे देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, कितनी जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी, कितना खुश रहते होगे तुम तो इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे होंगे। हंस ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और उदास लहजे में बोला, किसने तुझे कहा है कि मैं खुश हूं? मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। सब परिंदों के इतने इतने खूबसूरत रंग हैं और मेरा तो कोई रंग ही नहीं है। दूर से तो पानी के अंदर मैं नजर ही नहीं आता, ये भी कोई रंग है? तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग हैं उसके, लाल नीला पीला, इतने प्यारे रंग, इतनी प्यारी आवाज, वो तो बातें भी करता है, लोग पालते हैं उसे, उसको प्यार करते हैं, मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं। जिंदगी है तो तोते की, काश मैं भी एक तोता होता। कौवा अब हैरान रह गया, तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो तोता अच्छा है। अब कौवा वहां से उड़ा और तोते की तलाश में निकल पड़ा। कितनी ही देर वो तोतों को ढूंढता रहा, लेकिन कोई भी तोता उसे नजर नहीं आ रहा था। तोते का रंग भी सब्ज था और दरख्त के पत्तों का रंग भी सब्ज, तो नजर कैसे आता? 3-4 जंगल के चक्कर लगाए, फिर जाकर के उससे कहीं एक तोता मिला। कौवे ने कहा, तोता भाई कैसे हो, कितनी जबरदस्त जिंदगी है आपकी, कितने खुश रहते हो आप, कितना प्यारा रंग है आपका, इतनी प्यारी लाल रंग की चूंच है, लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें चूरी खिलाते हैं, मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं, कितने खुश रहते होंगे तुम, कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, तुम तो इस दुनिया के सबसे खुश परिंदे होंगे। तोता बोला, कौन कहता है तुम्हें कि मैं खुश हूं? अब कौवा हैरान हो गया, क्या तुम भी खुश नहीं हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तोते ने कहा, मुझसे खराब जिंदगी भी किसी की होगी क्या? तुम अपने आप को ही देख लो, आजाद फिरते हो, जहां दिल चाहे उड़कर चले जाते हो, और मुझे लोग पकड़ लेते हैं, मेरे पर काट देते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं, मैं तो छुपता फिरता हूं, मेरी जिंदगी तो सबसे खराब है, मैं तो इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। मेरे से तो मोर अच्छा है, उसके रंग भी खूबसूरत हैं, लोग उसे देखकर खुश भी होते हैं,
उससे प्यार भी करते हैं और वो अपनी जिंदगी भी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करे। हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है। चलो जाकर मोर से मिलता हूँ कि मोर क्या कहता है। अब वो गया मोर को ढूंढने। मोर उसे मिल नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते वो उसे एक चिड़ियाघर में नजर आया। कितने सारे बच्चे और लोग उसे देख रहे थे। उसके खूबसूरत परों की तस्वीरें खींच रहे थे, उसके साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। वो मोर के पास जाकर एक शाख पर बैठ गया। मोर भाई, क्या जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी। हर लोग, हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे। लोग उनके खुलने का इंतजार करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। क्या शान है तुम्हारी। कैसे शान से तुम परों को खोल कर चलते हो। कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी। कितने खुश रहते होगे तुम। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। किसने तुमको कहा है कि मैं खुश हूं। मैं भी कभी सोचता था कि मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूं, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से ही तो मैं इस जू में कैद हूं। ये खूबसूरत पर ही तो मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं। लोग इन्हें हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म से नोचते हैं। मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से तो मैं जी भी नहीं सकता। कौवा हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। उसने पूछा कि तू क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है। तो मोर बोला कि मैंने पूरे जू को देखा है, सब जानवरों से मिला हूं, सब परिंदों से मिला हूं। सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक परिंदा है जिसको कैद नहीं किया गया, जो अब भी आजाद है, अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूं। कौवे ने पूछा वो परिंदा कौन सा है। तो मोर बोला कि वो कौवा है, कौवा। वो तुम हो। ना तो तुझे कोई पकड़ता है, ना मारता है, ना कोई तुम्हें कैद करता है। जहां दिल चाहे उड़ते हो, जो दिल चाहे खाते हो। तुमसे अच्छी जिंदगी भला किसकी हो सकती है। कौवे की तो हैरत की इंतहा ना रही। ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो वहां से उड़ा और बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी ने पूछा कि हाँ भाई, तुमने क्या फैसला किया, क्या बना दूं तुमको। कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं कौवा ही ठीक हूं, कौवा ही रहना चाहता हूं। ये कहकर वो वहां से उड़ गया, लेकिन आज उसकी उड़ान ही कुछ अलग थी। वो अपने कौवा होने पर बड़ा खुश और मुतमईन था। वो अब कौवा ही रहना चाहता था। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर वक्त, हर चीज में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को कमतर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की जिंदगियां ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम दूसरों की जिंदगियों में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो नेमतें, जो खूबियां हमें मिली होती हैं, वो हमें नजर ही नहीं आती। तो दोस्तों, आप जो भी हैं, जिस भी हाल में हैं, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। आप जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। खुदा ने कोई आप जैसा पैदा ही नहीं किया। इसलिए अपनी जिंदगी में ही खुश रहें।